Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Math Mentor Studio. Today we will solve the question number 2 part C from the exercise 4D graphical method of simultaneous linear equations. So we will solve these equations for getting the value of x and y. Here the equations are 3x minus 2y minus 13 equals to 0, 2x plus 2y equals to 0. This is the set of linear simultaneous equations. So first we will solve the linear equation 1 for variable y and then put three different values in it, and in the step 3 we will draw a table, and from this table we will draw the graph. And similarly with equation 2, solve it for variable y, then put three different values, construct a table, and then from the table construct the graph of this linear equation, and this intersecting point of these two equations will be solution set. So let's start from the equation 1. Solving equation 1 for variable y, the equation is 3x minus 2y minus 13 equals to 0. So we are solving for variable y, so we left the minus 2y at the left side and shift 3x minus 13 on the right side. So this this positive 3x will becomes negative 3x, this negative 13 will becomes positive. So we will have minus 2y equals to plus 13 minus 3x. By dividing minus 2 on both sides, we will have the minus sign at the right side. So this sign will be multiplied by the upper one two terms. So this positive 13 will becomes negative and this negative 3x will becomes positive. ये माइनस था, ठीक है, ये ऊपर चला गया और ये इन दोनों न्यूमरेटर में जितनी भी टर्म्स होंगी उनके साथ ये मल्टीप्लाई हो जाएगा. 13 पॉजिटिव था तो नेगेटिव बन गया, 3x पॉजिटिव था नेगेटिव था तो पॉजिटिव बन गया. सो ये बन गई हमारे पास इक्वेशंस डायरेक्ट. नाउ पुट x इक्वल्स टू 1. अब ये इस टाइप की इक्वेशन बन गई है कि इसके डिनोमिनेटर में 2 है, ठीक है. मीन्स ऊपर हमने ऐसी वैल्यू, ऐसा नोमिनेटर प्रोड्यूस करना है जो कि 2 के टेबल में आता हो. मीन्स कि एक इवन नंबर हमने जनरेट करना है ऊपर. सो ऐसी वैल्यूज हम पुट करेंगे जो कि इसको इवन बनाएं. अब देखिए ये 13 के साथ माइनस का साइन है, इसके साथ पॉजिटिव है. अगर मैं इसकी जगह 1 पुट कर दूँ तो 3 1 जार 3 हो जाएगा. जब 13 में से 3 माइनस हो जाएगा तो 10 आ जाएगा, ठीक है, जो कि आपके पास एक इवन नंबर हो जाएगा. दैट्स वाई मैंने इसमें 1 पुट कर दिया, माइनस 10 आ गया और 5 आ गया. ये मेरे पास कोऑर्डिनेट ए जनरेट हो गया. अब आपने एक ऑड नंबर पुट किया था, 1 था, अब उसी को पॉजिटिव में पुट करेंगे तब भी आपके पास जो ऊपर वाला नंबर है वो इवन ही बनेगा. सो दैट्स वाई मैंने यहाँ पे -1 पुट किया है. प्लस माइनस माइनस 3 1 जार 3, माइनस माइनस 16 हो जाएगा. 16 डिवाइडेड बाई 2 विल गिव्स यू -8. सो कोऑर्डिनेट विल बी बी विल बी -1 एंड 8. अब ये आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि हमने 1 1 पुट किया था, मीन्स ऑड नंबर था. ऑड नंबर पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर इवन आएगा. सो दैट्स वाई मैंने यहाँ अगेन ऑड नंबर पुट किया है. आप बाकी भी कोई और ऑड नंबर पुट करेंगे तो आपके पास आंसर इवन आएगा जो कि 2 पे डिवाइड हो जाएगा और आपका जो कोऑर्डिनेट है वो जनरेट हो जाएगा. सो -13, 3 3 जार 9, ठीक है. 9 13 में से माइनस हो जाएगा, यहाँ -4 आ जाएगा क्योंकि इसके साथ नेगेटिव का साइन है. दैट्स वाई ग्रेटर वैल्यू के साथ नेगेटिव है तो यहाँ भी नेगेटिव आ जाएगा और आपका आफ्टर डिवीजन आपका जो आंसर होगा वो -2 होगा. सो कोऑर्डिनेट 3 जो है वो हमारे पास आ जाएगा 3 एंड -2. जब हमने 3 पुट किया था तो वो -2 आया था. सिमिलरली अब हम इक्वेशन 2 की तरफ जाते हैं और फिर इन दोनों के टेबल्स को कंस्ट्रक्ट करते हैं. इक्वेशन 2 जो है वो थोड़ी सिंपल है. आपके पास सिर्फ उसमें है 2x इक्वल्स टू, सॉरी यहाँ पे है 2x प्लस 2y, ठीक है. 2x प्लस 2y इक्वल्स टू 0, ठीक हो गया. अब ये आपके पास, हम इसको y के लिए सॉल्व करें, ये 2x यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ जाके नेगेटिव हो जाएगा. सो यहाँ रह जाएगा 2y इक्वल्स टू माइनस 2x. डिवाइड कर देंगे हम 2 को बोथ साइड पे, तो यहाँ रह जाएगा y, क्योंकि 2 की कटिंग हो जाएगी, यहाँ से भी 2 की कटिंग हो जाएगी तो ये नेगेटिव का साइन रह जाएगा, और x. अब ये जो इनकी स्टाइरिक बनी है बहुत ज़्यादा सिंपल है.
y इक्वल्स टू माइनस एक्स मीन्स आप y की कोई भी आप x की कोई भी वैल्यू पुट करेंगे तो वो y का नेगेटिव ही बनेगी। अब मैंने जब ज़ीरो पुट किया था व्हेन x इक्वल्स टू ज़ीरो y इक्वल्स टू ज़ीरो, क्योंकि ये न्यूट्रल है। अगर हम माइनस के साथ मल्टीप्लाई भी करें तो आपके पास जो ज़ीरो है उसके ऊपर कोई साइन नहीं होता। तो पहला कोऑर्डिनेट आ गया व्हेन x इक्वल्स टू ज़ीरो y इक्वल्स टू ज़ीरो, 1 पुट करेंगे तो यहाँ इसके साथ माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा। पॉजिटिव x पुट किया था, नेगेटिव y आंसर आ गया। पॉजिटिव 1 पुट किया था, नेगेटिव 1 आ गया। इसी तरह से 2 पुट करें, 3 पुट करें, आपके पास फ्रैक्शनल नहीं है आपकी स्टेरिक, तो आप इसमें कोई भी होल नंबर पुट कर सकते हैं, बगैर सोचे समझे पुट कर दिया करें। उसमें आपको पीछे वाले की तरह सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि इवन पुट करूं या आउट पुट करूं। इवन पुट करेंगे आउट पुट करें आपके पास होल नंबर ही आएगा। सो ये आपके पास आ गया। इस तरह से हमने इन दोनों इक्वेशंस के जो हैं वो जनरेट कर लिए हैं, टेबल्स बना लिए हैं। अब हम इनका ग्राफ बनाते हैं। इक्वेशन 1 जो थी जिसका हमने अभी टेबल बनाया था उसके कोऑर्डिनेट कुछ इस तरह थे। व्हेन x इक्वल्स टू 2 y इक्वल्स टू -1। व्हेन x इक्वल्स टू 2 यहाँ से हम मूवमेंट स्टार्ट करेंगे। y इक्वल्स टू -1 नेगेटिव 1 है तो हम डाउनवर्ड जाएंगे कहाँ पे, -2 के सामने तक हम जाएंगे। इस तरह से हम मूव करेंगे यहाँ पर आके, यहाँ से ये हमारा एक कोऑर्डिनेट बन जाएगा। देन सेकंड था हमारे पास व्हेन x इक्वल्स टू 1 y इक्वल्स टू -1। ठीक है, ये इक्वेशन 2 के कोऑर्डिनेट्स हैं जहाँ पे हमारे पास स्टेरिक बना था y इक्वल्स टू -x। ये इक्वेशन 2 के कोऑर्डिनेट्स है। व्हेन x इक्वल्स टू 1 y इक्वल्स टू -1, ये इस तरह से हो गया था। और जब हमने ज़ीरो पुट किया था तो ये दोनों ज़ीरो आ गए थे, क्योंकि ज़ीरो के ऊपर कोई भी साइन नहीं होता। तो ये इक्वेशन 2 के हमारे 3 कोऑर्डिनेट्स हैं जो कि हमने कंस्ट्रक्ट कर दिए हैं। अब हम इन तीनों को ज्वाइन कर देते हैं। फ़िलहाल हमें नहीं पता इक्वेशन 2 कहाँ पे लाई करेगी, तो हम इसको ज्वाइन करने के बाद थोड़ा सा एक्सटेंड करते हैं या नहीं करते। अच्छा, नेक्स्ट जो हमारे पास इक्वेशन 1 है उनके कोऑर्डिनेट्स को देखते हैं। इक्वेशन 1 के कोऑर्डिनेट्स से व्हेन x इक्वल्स टू -1 y इक्वल्स टू -8। व्हेन x इक्वल्स टू -1 से नीचे जाएंगे क्योंकि y की वैल्यू नेगेटिव है। यहाँ से जाएं कहाँ पर हमने स्टॉप करना है, इस -8 पे हमने स्टॉप कर देना है। सेकंड कोऑर्डिनेट था व्हेन x इक्वल्स टू 1 y इक्वल्स टू -5। ये हमारा -5 है यहाँ से, और ये हमारा आ जाएगा -1। इसका सेकंड कोऑर्डिनेट हो गया। थर्ड है व्हेन x इक्वल्स टू 3 y इक्वल्स टू -2। व्हेन x इक्वल्स टू 3 y इक्वल्स टू -2। अब ये देखिए, आपको कोऑर्डिनेट्स से ही पता चल रहा होगा कि ये जब ज्वाइन होंगे तो ये दोनों लाइंस जो हैं वो एक दूसरे को मीटअप करेंगी, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी एक ही स्केल पे। सो इनको हम ज्वाइन कर देते हैं ताकि ये इंटरसेक्ट कर जाए। अब ये हमारा इंटरसेक्शन है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो होता है वही हमारे पास जो है वो सोल्यूशन सेट होता है। और सोल्यूशन सेट को फाइंड आउट करने के लिए आपने क्या करना होता है कि आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है वहाँ से डॉटेड लाइन ले जाया करें ऊपर x एक्सिस तक और यहाँ पे y एक्सिस तक। ठीक है, तो फिर यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि x एक्सिस की और y एक्सिस की क्या वैल्यू आ रही है। अब यहाँ देखें, ये बीच में, इन दोनों के बीच में 10 नंबर्स हैं। ठीक है, 10 ब्लॉक्स हैं। 10 ब्लॉक्स का मतलब ये होता है कि अगर यहाँ से यहाँ तक मैं 5 पॉइंट्स लूँ तो वो बन जाएगा मेरे पास 2.5। ठीक है, लेकिन ये है 1 2 3 4 5 एंड 6, मीन्स के 2.5, 5 पॉइंट्स पे 2.5 है तो 6 पॉइंट पे क्या होगा 2.6। मीन्स ये मेरा जो x एक्सिस की वैल्यू आ रही है ये क्या है 2.6। सिमिलरली अगर हम यहाँ पर जाएं तो यहाँ मैंने 5 का गैप लिया था। ठीक है, तो 5 का गैप मीन्स 1 2 एंड 3, ये थर्ड नंबर पे आया है तो इसका मतलब भी है -2.6। मीन्स के ईच नंबर जो है वो 2 पॉइंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, 2 4 6 8 एंड 10 नंबर्स का यहाँ डिफरेंस है। ठीक है, 10 नंबर्स, दो नंबर्स के दरमियान 10 जो डेसिमल के पॉइंट्स होते हैं वो होते हैं। सो ये बिल्कुल 3 पे आ रहा है तो मीन्स कि ये -2.6 है। सो मीन्स के सोल्यूशन सेट जो है वो हमारे पास क्या है, x इक्वल्स टू +2.6 एंड y इक्वल्स टू -2.6। सो दिस इज़ आवर रिक्वायर्ड सोल्यूशन। होप आपको क्लियर हो गया होगा।